बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अखिलेश जी, मुझे एक बात समझाइए, ये जो आपका यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का जो पूरा यहाँ जमावड़ा होने जा रहा है, आप कितना इसको लेकर के आप कितना आशान्वित हैं कि क्या वाकई ये ऐसा विकल्प दे देगा जो रिप्लेस कर दे मोदी सरकार को 2024 में? केवल ऐसा विकल्प नहीं देगा, ये ठीक से एका हो जाए और एका करके चुनाव लड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की संख्या 100 से नीचे चली आएगी, इतना मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। और नीतीश कुमार जैसे ही उस गठबंधन से हटे तो बिहार में उनके लिए कोई जगह नहीं बची। वो 1-2 अगर जीत जाएं तो वो भी समझिए कि वो भगवान भरोसे जीत। आप यहाँ बिहार में कह रहे हैं 1-2 भी जीत जाएं तो भगवान भरोसे? बिल्कुल। पर मुझे एक बात समझाइए कि इस पूरी जो फार्मूले की बात कही जा रही है कि विपक्ष का एक कॉमन उम्मीदवार हो करीब 400-450 सीटों पर, तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि बिहार में कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके पास उतनी सीटें यहाँ नहीं रही हैं कांग्रेस में, जेडीयू आरजेडी के पास मेजर चंक है यहाँ? क्यों, पिछली बार भी 9 सीट हम लड़े थे, ऐसा तो है नहीं। उसमें एक आध इधर उधर हो तो कोई बात नहीं। पर हम लोग चूंकि आपने जब से कमान संभाली तब से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस काफी आक्रामक होकर के हर मोर्चे पे दिखाई पड़ रही है, तो क्या आप 9 सीटें ही इस बार भी कबूल कर लेंगे या कहा जा रहा है कि आप बेजर चंक मांगेंगे? ये जो आपने कहा कि आपकी सीटें कम हो जाएंगी, मैं उस पर ये बात बोल रहा हूँ। पिछली बार भी हम लोग महागठबंधन में जीते थे और 1 सीट कांग्रेस ही जीती थी, बाकी 39 सीट तो उधर चला गया था जिसमें नीतीश जी भी साथ थे, उधर थे। आप किशनगंज वाली बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 1 सीट वही कांग्रेस की है। तो इस बार भी आप 9 पे सिमटे रहेंगे? सीटों पर कोई झंझट नहीं होना है, वो सब एमिकेबली सेटल हो जाएगा। अच्छा, पर एक बात बताइए कि चेहरे को लेके अखिलेश जी, क्या राहुल गांधी का चेहरा ही सबसे आगे रहेगा इस पूरे जो महाजुटान हो रहा है, विपक्ष का जो चेहरा होगा राहुल गांधी जी का होगा? मतलब सबसे धारदार तरीके से राहुल गांधी जी तो लड़ ही रहे हैं, इसमें कहाँ उनकी सदस्यता चली गई, उनका कोई परवाह उन्होंने नहीं किया, उनका घर चला गया, बिना परवाह किए, बिना ये इस बात के बिना डर के वो लड़ते हैं और मोदी की आंख में आंख डाल के लड़ते हैं। आरएसएस की नीतियों के खिलाफ, उनके सरकार के कार्यक्रमों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी राहुल जी ने, वो तो एग्जाम्पल है। लेकिन राहुल जी कभी भी हमेशा से चाहते हैं कि जो सभी विरोधी पार्टियां हैं 19-20 सब एक साथ आके लड़ें। पर वो तो नीतीश कुमार भी लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी भी लड़ रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी लड़ रहे हैं, मोदी सरकार से लड़ने की बात है, तो दावेदारी तो सबकी है प्रधानमंत्री के पद पर के लिए। तो मैं ये राहुल जी कोई प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए थोड़े ही लड़ रहे हैं, वो तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुभकामनाएं दे रहे हैं उनको भावी प्रधानमंत्री पद के लिए। तो हर कांग्रेस का बच्चा उनको शुभकामना देगा इस बात का, लेकिन मेरे चाहने से राहुल जी प्रधानमंत्री पद स्वीकार कर लेंगे ऐसा तो है नहीं। राहुल जी को तो मौका था 2009 के बाद, उनके वजह से कांग्रेस सत्ता में लौटी थी और कई बार उनको कहा भी गया। तो 2009 में जो वापसी हुई थी उसकी बात, वापसी हुई थी तो कहाँ राहुल जी ने स्वीकार कर लिया था? पर ऐसी कोई बात तो आई नहीं कि राहुल जी को ऑफर किया गया हो। एक कार्यकर्ता चाहते थे कांग्रेस पार्टी के कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन लोगों की इच्छा, कांग्रेस जनों की इच्छा तो हमेशा से है। ये बेसिक प्राथमिकता अभी सभी पार्टियों का होना चाहिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हराया जाए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के गद्दी से हटाया जाए और शोषण की नीति से देश की जनता को बचाया। आखिर में बता दीजिए, अभी हमने शिवानंद तिवारी जी से बात की है, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ ये सारे दल जो हैं इनकी राय क्लियर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के खिलाफ भी हैं हम लोग, ये चाहते हैं कि उस सरकार को हटाया जाए जो कि हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रही है, देश को ले जा रही है। ये सब लोग चाहते हैं। भारत सेकुलर कंट्री है, ये किसी से छिपी नहीं है। हम लोगों का जो संविधान बना, उस संविधान के अनुसार सभी जाति धर्म का बराबर आदर है, सभी नागरिक का एक समान आदर है, तो उस नीति के अनुसार देश चलना चाहिए। उसी संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नीति निर्देशक तत्वों में है, उससे फिर गुरेज क्यों है आप लोगों को? तो एक धर्म का कैसे बात करेंगे? केवल हिंदुओं का ये देश है, केवल मुसलमानों का ये देश? यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो एक कानून सबके लिए होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक कानून सबके लिए होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रारूप बताया जा रहा है, एक ही कानून सभी के लिए होगा। अरे वो तो पहले आए, अभी कहाँ ये हेतु मध्यभूत का बात आप शुरू कर दिया? पहले आए तब तो उस पर कोई नीति स्पष्ट करे आदमी। आरजेडी ने कह दिया कि सबको ही एकमत है कि नहीं चाहिए। आरजेडी ने कह दिया तो किसी ने कह दिया, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जब आएगा
तो उस समय हम लोग अपनी बात कहेंगे। अभी कोई स्टैंड नहीं उसके ऊपर आपका आज की तारीख में? यूनिफॉर्म सिविल कोड भी देश में इतनी बहस हो रही इसलिए सारे 370 के खिलाफ थे, 370 लाया। उसका कौन है? वो सारे जो हिंदू एजेंडा हैं वो अपना ले आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह की महंगाई और बेरोजगारी इस देश में है, वो सब एजेंडा का कोई मतलब नहीं। यूसीसी हिंदू एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हिंदू एजेंडे के आधार पर लाया जा रहा है? उनका मानना यही है कि ये हिंदू एजेंडा, उनका मानना यही है। आपकी क्या मानना है, आपका राय क्या है? मेरी राय है, मैं बता दिया आपको कि आने दीजिए। ये कोई यहाँ ये टीवी का विषय थोड़ी है, ये तो ठीक है, अखिलेश जी हैं अपनी बात कह रहे हैं और ये बहुत क्लियर कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हर कांग्रेसी चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। कैमरा राजेंद्र सिन्हा के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, पटना।